सिया राम जय जय राम राम 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 सिया राम जय जय राम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए मुख्य यजमान आरती के लिए आगे आए। राजेश कुमार साहू जी, अमर सिंह जी आरती के लिए आ जाए। ज्वाला मालाय महारत्नेश्वरी नमस्कृतार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। 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 भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये पंचम वेद निराला सब ज्योत जगाने वाला। ये अमर पंथी ये मुख्य पंथी ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरे राम यही हरे धाम यही जग के मंगल के आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मद को जन के आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये बोल देवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही श्री राम यही
भारती, पापियों को पाप से है भारती, पापियों को पाप से है भारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिमन् आत्मानम् आरोग्यादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं जज्येनाज्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्या शन्नते हनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो धुवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा प्राणपुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल बाल मुकुंद भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, पूज्य व्यास भगवान की, पूज्य सुखदेव भगवान की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधेश्याम। सभी भक्तों से आग्रह कि आप पीछे हट करके अपना स्थान ग्रहण करें और बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में आज चतुर्थ दिवस की कथा है। बड़ी ही पावन कथा है। दिव्य प्रसंगों को आप श्रवण करेंगे और साथ में आज कृष्ण जन्म महोत्सव भी कथा के विश्राम में हम सभी लोग बधाई के साथ मनाएंगे। जय श्री राधे। शांति बना करके रखें, सभी भक्त थोड़ा सा पीछे हो जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भीर्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाग्नपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जयन्ती मंगला काली
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते कि गौरांगम रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुखम् स्वामी चंद्रमणि देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन ग्रहण तुम विराजो पवन कुमार अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। ओ अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। जय हो। भाव से जय हो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। ओ कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। मीरा की तरह हम बुलाते नहीं, मीरा की तरह हम बुलाते नहीं। ओ अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। जय हो। भाव से
के जैसे खिलाते नहीं, संवरे के जैसे मिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय हो। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। 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 बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपेश्वर नाथ महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भूत भावन विश्वेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंदमय त्रिगुणात्मकाय जगत पालक जगत अभियंता जगत संचालक नटवर नागर नंद 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 गोप यशोदा नंदन हम सबके अंतःकरण में विराजमान वह आत्माराम वह भगवान श्री कृष्ण। भगवान की ही महती अनुकंपा से प्रभु का यह प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जनपद के बरेली कैंट में स्थित बाबा श्री धोपेश्वर नाथ जी के पावन प्रांगण में विगत 4 दिवसों से श्रीमद् भागवत रूपी रस गंगा का रसा प्रवाह हो रहा है और कथा का आज चतुर्थ दिवस आपके मध्य प्रारंभ होने को है। चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व सर्वप्रथम बाबा धोपेश्वर नाथ जी के पावन चरणों को नमन करता हूँ। बाबा धोपेश्वर नाथ जी को प्रणाम करता हूँ जिनकी विशेष अनुकंपा से हमको और आपको यह अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि जब बाबा कृपा करते हैं तभी ऐसा अवसर मिलता है। अपने व्यास मंच को नमन करते हुए अपने आराध्य मां जगदम्बा को मैं नमन करता हूँ। प्रातः काल से ही वेद मंत्रों से
दिशाओं को निर्मल कर रहे, पवित्र कर रहे ऐसे मेरे आचार्य ब्राह्मणों के हृदय में जो मेरी जगदम्बा विराजमान है, उन जगदम्बा को मैं नमन करता हूँ। विविध राग रागिनियों के माध्यम से आप सबके भीतर आनंद की अनुभूति करा रहे ऐसे हमारे माँ शारदा के उपासकों के हृदय में जो मेरी माँ शारदा विराजमान है, उस शारदा को मैं नमन करता हूँ। विराजमान शक्ति भक्ति स्वरूपा माताओं के हृदय में जो मेरी जगदम्बा विराजमान है, उस जगदम्बा को मैं नमन करता हूँ। इस कथा में विराजमान सज्जनों के हृदय में जो मेरे गोविंद विराजमान हैं, उस गोविंद को मैं नमन करता हूँ। और सभी को नमन करते हुए आइए आज प्रवेश करते हैं चतुर्थ दिवस की कथा में। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन कि सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे कि अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार कि नासम विधाय हि तदो दयते विवेकः। क्या कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन। प्यारे एक जन्म का नहीं, जब कई जन्म के जब भाग्य जागृत होते हैं, तब हमको यह कथा प्राप्त होती है, तब हमें यह सत्संग प्राप्त होती है, तब हमें भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। ये कथा कब मिलती है महाराज? जब हमारे भाग्य जागृत होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म, और एक जन्म के भाग्य जागृत होने से कथा नहीं मिलती है। अरे जब अनेक जन्म के भाग्य जागृत होते हैं, उनके परिणाम स्वरूप यह कथा प्राप्त होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब कथा से क्या लाभ है? बिन सत्संग विवेक न होई। जब हम कथा श्रवण करते हैं ना, तो कथा श्रवण करके हमारे भीतर विवेक की जागृति होती है। अज्ञानता के कारणवश जो आज हमारे मन में एक मोह की उत्पत्ति हुई है, ये मेरा, उस मोह को दूर करके हमारे भीतर ज्ञान की उत्पत्ति करता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तुलसी बाबा कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। और जब तक जीवन में विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है महाराज, तब तक सब निरर्थक है। हम बलवान हैं, लेकिन बलवान होने के साथ साथ अगर हम विवेकवान नहीं हैं, तो हमारा बलवान होना निरर्थक हो जाए। हम धनवान हैं, लेकिन धनवान होने के साथ साथ हम विवेकवान नहीं हैं, तो हमारा धनवान होना निरर्थक है। हम ज्ञानवान हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी होने के साथ साथ अगर हम विवेकवान नहीं होंगे महाराज, तो हमारा ज्ञानी होना निरर्थक है। तो विवेक की जागृति यह कथा कराती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो कल की कथा में हम भक्त ध्रुव का चरित्र सुन रहे थे। 5 वर्ष की ही अवस्था में छोटे से ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। अरे भगवत कृपा से 36,000 वर्ष राज्य करने के पश्चात यह ध्रुव अंत में मृत्यु के सर में पैर रख करके भगवान के सत्य लोक की तरफ चला गया, और आज भी ध्रुव तारे के रूप में चमक रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ध्रुव का अर्थ है मजबूती। जब तक हमारा मजबूत मन भगवान के चरणों में नहीं लग जाता, तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती, गोविंद की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक हमारा दृढ़ विश्वास न हो। एक तो भक्ति करना होता है, और एक विश्वास के साथ भक्ति करना होता है। जहां विश्वास के साथ भगवान की भक्ति होती है महाराज, वहीं गोविंद की प्राप्ति हो जाती है।
आज हम प्रत्येक व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है पूजा में। केवल हमारा तन पूजा में बैठता है बस। अरे मन तो संसार में भटक रहा होता है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय। अरे मनुआ तो चौदिसी फिरे, यह तो सुमिरत नाय। जिसको जहां पर बैठना होता है वो वहां पर नहीं बैठता। मन को कहां लगाना है? भगवान में। और तन को कहां लगाना है? संसार में। लेकिन विपरीत होता है। हमारा तन बैठता है पूजा में और हमारा मन भ्रमण करता है संसार में। एक सूत्र आज इस कथा के माध्यम से बताता हूं महाराज। अगर इस सूत्र को जीवन में धारण कर लोगे तो जीवन में जरूर गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। जिस समय जहां पर बैठ जाते हो उस समय वहां के हो करके रहो। जिस समय परिवार में होते हो बिल्कुल परिवार के हो करके रहो। परिवार की आजीविका पूर्ण करो। क्यों? क्योंकि तुमसे तुम्हारा परिवार चलता है। परिवार में जब बैठे रहते हो ना तो बिल्कुल परिवार वालों की सुनो, पत्नी की सुनो, बच्चों की सुनो, क्योंकि तुमसे तुम्हारा परिवार चलता है। युवक वर्गों से भी आग्रह है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। परिवार में हो बिल्कुल परिवार की सुनो, पत्नी की सुनो, बच्चों की सुनो। अरे तुमसे तुम्हारा परिवार चलता है। और जिस समय अपने कार्य क्षेत्र में होते हो ना, व्यापार क्षेत्र में होते हो, कार्य क्षेत्र में होते हो, उस समय व्यापार के बन करके रहो, कार्य क्षेत्र के बन करके रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे व्यापार से तुम्हारा परिवार चलता है। तुमसे तुम्हारा परिवार चलता है। जब तुम होगे तो तब तुम्हारा परिवार चलेगा। और परिवार का भरण पोषण तुम्हारे व्यापार से, तुम्हारे कार्य से होता है। इसलिए जब तुम अपने व्यापार क्षेत्र में होते हो उस समय व्यापार के बन करके रहो महाराज। अब जिस समय परिवार में थे तो परिवार वालों की नहीं सुनी, व्यापार में चले गए तो गैस खत्म हो गई, पत्नी फोन करती, महाराज गैस खत्म हो गई। एक चिंता पड़ गई फिर। अरे जिस समय परिवार में थे उसी समय देख लेते ना। और जिस समय व्यापार में होते हो तो व्यापार के होकर के रहो। और जिस समय भगवान के मंदिर में बैठे रहते हो ना तो समय भगवान के होकर के रहो। हाँ, क्योंकि यह परिवार देने वाला, यह व्यापार देने वाला, यह भोजन देने वाला मेरा गोविंद है। ले जब भगवान के चरणों में बैठ जाते हो तो बिल्कुल भगवान के होकर के रहो, समर्पण होकर के रहो। भगवान की पूजा करते हो ना महाराज तो समर्पण होना चाहिए उसमें। भाव से भगवान की पूजा करो। जब समर्पण होता है, जब त्याग होता है ना तो तब उस त्याग पर भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को ये भोग की आवश्यकता नहीं है। एक कटोरे में हलवा बनाओ, 10 दिन ठाकुर जी के आगे रख दो, 11वें दिन देखना हलवा वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। अरे ठाकुर जी तुम्हारे हलवे को नहीं खाते, ठाकुर जी तुम्हारे भावों को ग्रहण करते हैं। जिस समय हलवा बनाते समय कलचे में, उस बर्तन में करचा घुमा रहे थे तो क्या भाव था? क्या उस समय भाव था कि जो हलवा मैं बना रहा हूं, बना रही हूं, इस हलवे को मेरे ठाकुर जी ग्रहण करेंगे? जो भाव उस हलवे को बनाते समय, जो भाव इन पुष्पों को खरीदते समय, जो भाव इन फलों को खरीदते समय मन में जागृत हुए, वही भाव मेरा गोविंद ग्रहण करता है। जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा मंत्रों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अरे भगवान तो भाव के मंत्रों को ग्रहण करते हैं। एक भक्त था महाराज, बड़ा भोला भाला भक्त था, ना मंत्र जानता था ना कुछ जानता था, बस केवल भगवान के प्रति भक्त का समर्पण था। बस एक कमी भक्त के भीतर थी कि भोजन खूब करता था। इतना भोजन करता था कि जितने 4 लोग भोजन करते, अकेला एक भक्त उतना भोजन करता था। घर वाले बड़े परेशान हो गए। अरे मेहनत नहीं करता है, इतना खाता है।
बस दिन भर तुझे भोजन चाहिए खाने के लिए, बस अरे कुछ मेहनत कर लिया कर। भक्त कहता है पिताजी ये मेहनत क्या होती है, अरे मैं तो बस केवल भगवान का ध्यान करता हूँ। हाँ? एक दिन तो पिताजी को गुस्सा आया और पिताजी ने कहा चल निकल जा मेरे घर से, हैं? जा और जा करके कुछ पैसा कमा, हैं? जब देखो भोजन चाहिए तुझे खाने के लिए। अब भक्त घर से निकल गया और निकल करके समझ में नहीं आया भक्त के कि जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ। और चलते चलते भक्त एक आश्रम में पहुंचा और उस आश्रम में एक संत बाबा पर नजर पड़ी। बड़े मोटे ताजे संत बाबा, दो चार चेले इधर उधर घूम रहे थे, वो भी बड़े मोटे ताजे। भक्त ने संत बाबा से पूछा महाराज एक बात बताओ, इतने मोटे कैसे हो, क्या करते हो? बाबा बोलते हैं करते कुछ नहीं है, बस भगवान के नाम की माला फेरते हैं और भोजन करते हैं। भक्त बोलता है कि इससे अच्छी सेवा और क्या हो सकती है, तो बाबा मुझे भी अपना चेला बना लो, मैं भी माला फेरूंगा, मैं भी भोजन करूंगा। तो गुरुजी ने राम नाम रूपी मंत्र चेले को दे दिया, कहा बेटा इस मंत्र को जपना। अब चेला नित नित भगवान के नाम की माला फेरता और खूब भोजन करता महाराज। अब एक दिन क्या हुआ, एकादशी आ गई। चेले ने सुबह उठ करके स्नान किया, स्नान करके चंदन तिलक लगाया और माला फेर करके जैसे ही रसोई में पहुंचा, आज तो भोजन ही नहीं बना, आज तो भोजन ही नहीं बना। गुरुजी से कहता है गुरुजी क्या बात हो गई, आज भोजन नहीं बना? गुरुजी कहते हैं चेले तो मेरा शिष्य है, और हम सब वैष्णव हैं और आज एकादशी है, इसलिए एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता, तुम्हें भी व्रत करना पड़ेगा। गुरुजी से कहता है गुरुजी अगर मैंने एकादशी का व्रत कर दिया ना तो कल तक द्वादशी में देख ही नहीं पाऊंगा, भूख के मारे मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे। गुरुजी तुम्हारे और चेले हैं, इन चेलों से एकादशी का व्रत करवा लो। गुरुजी ने कहा देख यहाँ तो भोजन नहीं मिलेगा, हाँ एक काम ऐसा कर, ये भोजन की सामग्री लेकर के गंगा के एक तट पर चले जा, वहां पर भोजन बनाना और भोजन बना करके याद रखना प्यारे पहले राम को भोग लगाना, क्योंकि राम हमारे इष्ट हैं और जब तक राम भोजन नहीं करेंगे तब तक तू भी भोजन मत करना। बड़ा भोला भाला था, भोजन की सामग्री को लेकर के जैसे ही गंगा के तट पर पहुंचा, पहली बार भोजन बना रहा है, लकड़ियां इकट्ठी करी, आग जलाई, भोजन की व्यवस्था करके जैसे ही भोजन बना और भोजन बना करके एक थाली में भोजन लगा करके अपने राम को पुकारता है, हे प्रभु आइए भोजन करिए, भोजन करिए। अब भक्त ने सोचा कि राम जी आते होंगे भोजन करने के लिए, और जब भगवान नहीं आए तो भाव से कहता है राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाजी मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगा। भगवान नहीं आए, फिर कहता है क्यों आओगे आप? अरे आज मनी अरे ढान आरती
यही मेहमानी। आचमनी अरधान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अरधान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अरधान आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आए प्रभु राम आए मेरे भोजन का भोग लगाए। फिर भी नहीं आए। फिर क्या कहता है भाव से? भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रोके सोखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रोके सोके। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रोके सोखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रोके सोके। अरे एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे। राजा राम आए प्रभु राम आए मेरे भोजन का भोग लगाए। हाँ जी मेरे भोजन का भोग लगाइए। हर जी मेरे भोजन का भोग लगाए। और जैसे ही सुना एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे, तो भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए राम संग सो जानकी। और अकेले नहीं आए, अपने साथ सीता जी को भी लेकर के आ गए। अब भक्त ने देखा कि दो जने आ गए, भक्त है ना। राम जी से कहता है महाराज हमने तो एक जने को बुलाया था, हैं तुम तो दो जने आए हो। अरे भोजन केवल मैंने दो जनों के हिस्से का बनाया, मेरे गुरुजी ने कहा राम आएंगे और तुम ये किसी साथ में लेकर के आ गए। राम जी कहते हैं मैं अकेला कहीं नहीं जाता हूँ भक्त, मैं जहां जाता हूँ मेरी सीता मेरे साथ चलती है। तो भक्त कहता है ठीक है आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए आप ही भोजन कर लो सब। राम जी ने और सीता जी ने भोजन किया और जैसे ही जा रहे थे भक्त कहता है एक बात बता दो प्रभु, अगली बार एकादशी आने वाली है, अगली बार भी मुझे ही भोजन बनाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ अगली बार कितने लोग आओगे? भगवान कहते हैं वह तो तेरे भाव पर निर्भर करता है, हैं? तेरे अंदर जैसे भाव होंगे वैसे ही हम आएंगे। अब दूसरी एकादशी आई तो अपने गुरुजी से कहता है गुरुजी थोड़ा आटा बढ़ा करके दे दो, थोड़ा चावल बढ़ा करके दे दो, थोड़ी सब्जी बढ़ा करके दे दो। गुरुजी आप एक को कहते हो वहां दो जने आते हैं। तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने थोड़ा सा आटा चावल और बढ़ा करके दे दिया। अब गंगा के तट पर भक्त पहुंचा, भोजन बनाया, आज 3 जनों के हिस्से का भोजन बनाया। सोचने लगा पिछली बार एक का बनाया तो 2 आए थे, बोले आज तीनों के हिस्से का बनाता हूं, अरे कम से कम कुछ तो मिलेगा खाने को। और जैसे ही भोजन बनाया भाव से कहता है राजा राम आइए सीता राम आइए तेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए सीता राम आए मेरे भोजन का भोग लगाए। हाँ जी मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही पुकारा तो महाराज पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता उर्मिला मांडवी सुतिकृति जितने के जितने थे सब आ गए। जैसे ही भक्त ने सबको देखा अचंभित हो गया, प्रभु ये क्या है, पिछली बार एक को बुलाया था तो 2 आए हो, चलो आज मैंने सोचा 2 ही आएंगे, अरे इतने सारे लोग आ गए। अब एक काम करो, ये भोजन है करो, अब हमें तो कुछ मिलना है नहीं, तुम ही करो भोजन। हमने तुमको बुलाया, सबसे बड़ी भूल कर दी हमने। अरे बुलाया था कम से कम अकेले आते ना, चलो ठीक है सीता जो साथ में ले आई, अरे इतने सारे लोग आए हो,
कहाँ से व्यवस्था होगी बताओ? 2-3 जनों के हिस्से का भोजन बनाया है। राम जी कहते हैं चिंता मत कर भक्त, अरे हम तो भाव के भूखे हैं, इतने से ही सबका हो जाएगा। और सबने भाव से भोजन किया। भक्त हाथ जोड़ लिया। भक्त कहता है अच्छा अगली बार इतने ही आओगे ना? भगवान कहते हैं फिर कह रहा हूं ना, तेरा जैसा भाव होगा प्यारे उतने ही लोग आएंगे। और जब तीसरी एकादशी आई तो अपने गुरुजी से कहता है गुरुजी थोड़ा सा आज और बढ़ा करके दे दो। अब गुरुजी को लगा कुछ गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं क्या कहता है, कितने लोग आते हैं क्या आते हैं। गुरुजी ने राशन तो बढ़ा करके दे दिया, लेकिन आज गुरुजी भी चेले के पीछे पीछे चले गए। कहीं चोरी तो नहीं कर रहा है, हाँ कहीं बेच तो नहीं रहा है सामग्री। और गुरुजी एक पेड़ के पीछे जाकर के छिप गए। और आज ये भक्त भी बड़ा चतुर है महाराज। आज इसने भोजन नहीं बनाया, ऐसे ही आटा रख दिया, ऐसे ही चावल रख दिया, ऐसे ही सब कुछ रख करके पुकारता है राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ जी मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही पुकारा तो महाराज आज हनुमान जी भी आगे साथ में। अब तो कहता है महाराज कल तक तो इंसान ही आ रहे थे, आज बंदर को भी ले आए साथ में, हाँ? और आज मैंने कुछ बनाया नहीं है, ये आटा है, ये चावल है, ये मसाले हैं, इसे बनाओ। हमें तो कुछ मिलना नहीं है, बनाओ और खाओ, हम तो भजन करते हैं बस। अब गुरुजी ने देखा कि ये बड़बड़ा रहा है, ये बोल किससे रहा है आखिर? तो अपने शिष्य से पूछते हैं किससे बात कर रहा है तू? अरे कहता है गुरुजी देखो ना ये सब बैठे हैं, ये राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न मांडवी स्तुति कृति सब तो बैठे हैं। गुरुजी कहते हैं मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। शिष्य ने भगवान से पूछा कि प्रभु क्या तुम मेरे गुरुदेव को नहीं दिख रहे हो? तो भगवान ने प्यारे क्या कहा पता है? भगवान ने कहा भक्त तेरे गुरुजी ज्ञानी जरूर हैं, तेरे गुरुजी के अंदर ज्ञान जरूर भरा हुआ है, लेकिन तेरे गुरुदेव समर्पण इनके भीतर नहीं है। भक्त मैं दर्शन तो उसी को देता हूँ जो समर्पित भाव से मेरी भक्ति करता है, जिसके भीतर समर्पण होता है। अरे मुझे ज्ञान प्रिय नहीं है, मुझे तो समर्पण प्रिय है। प्यारे जिसके भीतर समर्पण होता है ना उसी को भगवान मिलते हैं। समर्पणता के साथ अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवत कृपा हम पर हो जाती है, तभी वह भक्ति कहलाती है। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने प्रभु गोविंद को प्राप्त कर लिया और अंत में 36,000 वर्ष राज्य करने के पश्चात फिर भी मन में भाव आया कि अब संसार छोड़ देना चाहिए। मृत्यु को बुलाया और मृत्यु के सर में पैर रख करके ध्रुव सीधे सत्यलोक की तरफ चले गए और आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं। जिसकी समर्पणता के साथ भक्ति होती है उसके जीवन में चमक जरूर आती है। जीवन चमकता किसका है महाराज? जो सबसे ज्यादा संघर्ष करता है। सोना सबसे चमकदार होता है, लेकिन सोना सोना कैसे बनता है? स्वर्णकार की हथौड़ियों से पीटा जाता है तब विशुद्ध सोना बनता है। और जो सबसे ज्यादा समर्पण हो, जिसके भीतर सबसे ज्यादा त्याग होता है, गोविंद की प्राप्ति उसी को होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ये तो थे पहले पुत्र, उत्तानपाद का चरित्र सुना। और अब दूसरे बेटे हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। मनु महाराज के 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम था उत्तानपाद
और ये मनु महाराज के जो दूसरे बेटे का चरित्र चल रहा है, इनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत का होता है का अर्थ होता है जिसका अच्छा संकल्प हो, जिसकी श्रेष्ठ प्रतिज्ञा हो, वह प्रियव्रत कहलाता है। अब व्रत का अर्थ क्या है? व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। आज के समय में हम भी व्रत करते हैं, अरे ये व्रत थोड़ा ना है। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। अच्छी प्रतिज्ञा लो। कहां से? इन आंखों से। इन आंखों से क्या प्रतिज्ञा लेनी है? बोले आज से इन आंखों से कुछ गलत नहीं देखेंगे। इन कानों से प्रतिज्ञा लेनी है। क्या? आज से इन कानों से कुछ गलत नहीं सुनेंगे। इन हाथों से प्रतिज्ञा लेनी है। क्या लेनी है? आज से इन हाथों से कभी गलत काम नहीं करेंगे। ये मुख से प्रतिज्ञा लेनी है। क्या लेनी है? आज से इस मुख से कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे। ये व्रत कहलाता है, प्रतिज्ञा। आज के समय में हम भी व्रत करते हैं। व्रत वाले दिन दिन भर मुंह चलते रहता है, टुकुर 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 है। कभी आलू खा ले, कभी कुट्टू खा लो, कभी कुछ खा लो। हाँ, ऐसे थोड़ा व्रत होता है। एक जगह कथा करने के लिए गए थे, सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक 10-11 साल का बच्चा आया मेरे पास, बोलता गुरुजी। मैंने कहा हाँ बताओ। बोला गुरुदेव मुझे ना कोई व्रत करना है, मुझे व्रत बता देना कोई। छोटा सा बच्चा, मेरे मन में भाव आया, कितना छोटा सा बच्चा और ऐसे व्रत के भाव इसके मन में आ रहे हैं। पूरे कथा भर सोचता रहा, अरे कितने संस्कारिक क्षेत्र में हम आ गए। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के मन में भी व्रत का भाव है। अच्छा, कथा विराम हुई और जैसे मंच से नीचे उतरे वो बच्चा फिर आ गया, गुरुजी व्रत बता दीजिएगा मुझे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, एक काम करो बेटे, आप ना अपनी मैया को साथ में लेकर के आओ। तो भीड़ के मध्य में से अपनी माता जी को पकड़ करके लाया। हम जहाँ रह रहे थे वहीं आए दोनों। अच्छा, हमने कहा आपका बच्चा ना बड़ा संस्कारी है। तो हमने कहा बेटे एक बात बताओ, तुम इतनी छोटी सी अवस्था से व्रत क्यों करना चाहते हो? बोले गुरुजी, जिस दिन मम्मी का व्रत होता है ना, मैया कभी कुट्टू का कुछ खा रही होती है, कभी साबुदाना खा रही होती है, कभी कुछ खा रही होती है। और जब मैं मैया से कहता हूँ ला थोड़ा मुझे भी दे दे, तो मैया कहती है ये व्रत में खाने की चीज है, तो शाम की रोटी खा। तो कहने का तात्पर्य है कि व्रत का अर्थ है संकल्प लेना। इसका वास्तविक अर्थ है उपवास, भगवान के समक्ष रहो। अरे कुछ नहीं खाने से तो शरीर कमजोर होता है। तो व्रत अगर करते हो तो 4 जगहों से व्रत करो। इन आंखों से व्रत करो, इन कानों से व्रत करो, इन हाथों से व्रत करो, इस मुख से व्रत करो। 4 जगहों से व्रत किए जाते हैं। तो व्रत का अर्थ है संकल्प, प्रतिज्ञा। तो एक दिन क्या हुआ, ये प्रियव्रत बैठे थे और प्रियव्रत ने देखा कि रात हो रही है। इतने प्रतापी यह प्रियव्रत, इन्होंने भगवान सूर्य की गति को रोक दिया, रात होने ही नहीं दी। 6 महीने हो गए महाराज, 6 महीने तक रात ही नहीं हुई। और 6ठे महीने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहते हैं पुत्र ये क्या कर रहा है तू? अरे दिन रात तो सृष्टि का नियम है। जिस प्रकार रात में सांसारिक लोग सो जाते हैं, उसी प्रकार रात में तपस्वी लोग तपस्या करते हैं। ले पुत्र, इस प्रकार से सूर्य की गति को छोड़ दो। तो इस प्रियव्रत ने भगवान सूर्य की गति को छोड़ दिया और दिन रात का क्रम फिर से शुरू हो गया। ब्रह्मा जी समझाते हैं, जिस प्रकार दिन रात सुख दुख लाभ हानि ये जीवन में चलती रहती है। अरे सुख है तो दुख है, रात है तो दिन है, लाभ है तो हानि है। ये तो सृष्टिगत नियम चलते आ रहे हैं। जीवन का सुख अगर हमने भोगा तो बुढ़ापे का दुख भोगने का भी तो अधिकार हमारे उसमें है। केवल सुख ही सुख भोगने के भाव में रहोगे महाराज, तो तुम्हारे हिस्से का दुख कौन भोगेगा?
हाँ, अगर सुख में रह रहे हो, उस सुख के समय में अगर भगवान का ध्यान करोगे, गोविंद का स्मरण करोगे, तो कभी दुखी नहीं रहोगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। ये सुख दुख, ये दुख तब जीवन में आते हैं जब हम सुख के समय में भगवान का स्मरण नहीं करते। अरे जीते जी खूब भगवान का भजन करो, खूब ध्यान करो, इससे इस जन्म में ही नहीं, अगला जन्म भी श्रेष्ठ रहेगा। कुछ लोग कहते महाराज अगले जन्म की किसने देखी है? हम बताते हैं, एक ही दिन एक ही समय दो बच्चों का जन्म होता है। एक ही दिन एक ही समय, बिल्कुल एक टाइम, दो बच्चों का जन्म होता है। एक बच्चा बिल्कुल सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा होता है, अच्छे घर में उसका जन्म हो जाता है, और एक बच्चा निर्धन परिवार में जन्म होता है उसका। अब भाई जब जन्म एक समय में हुआ है, तो जो कुंडली बनेगी उसमें ग्रहों की स्थिति सेम होगी, एक जैसी होगी। तो एक को जन्म लेते ही इतने सारे सुख मिल गए, और एक को जन्म लेते ही दुख मिल गए। कारण क्या है? कारण ये है, जिसके जीवन में सुख आ रहे हैं, उसने पूर्व जन्म में खूब भगवान का भजन किया होता है, पूर्व जन्म में खूब भगवान की कथा सुनी होती है, इसलिए इस जन्म में उसको पूर्व जन्म के द्वारा कृत्य चीजें प्राप्त हो रही हैं। और एक व्यक्ति ने पूर्व जन्म में न कभी कथा सुनी होती है, पूर्व जन्म में